इक्विटी में सबसे पहले मैं इंडेक्स ले रहा हूँ रियल्टी। पूरे पिछले साल और जनवरी में वन वे डिक्लाइन दिखाने के बाद ऑल ऑफ अ सडन रियल एस्टेट अब सबसे स्ट्रॉन्ग सेक्टर में बन गया है और एक मल्टी टाइम फ्रेम पर एक 3 साल के ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लिया इसने और वहाँ से एक आउट परफॉर्मेंस के साइन आए हैं। लंबे अंडर परफॉर्मेंस के बाद ये आउट परफॉर्मेंस है। इसमें 10 स्टॉक्स हैं, 2 स्टॉक जो सबसे स्ट्रांग हैं, दोनों के दोनों अब मैं उनको मुंबई प्ले मानता हूँ। लोधा तो खैर आउट एंड आउट मुंबई प्ले है। लोधा सबसे स्ट्रांग, लंबी गिरावट के बाद लोधा ने, आपको याद होगा, एक डेटा सेंटर का भी बड़ा टाइप किया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ, 1 लाख करोड़ के करीब का। 200 वीक मूविंग एवरेज के सपोर्ट से बाइंग आई और ज़्यादा इसकी हिस्ट्री है नहीं 200 वीक मूविंग एवरेज की। पहली बार ही आया 200 वीक मूविंग एवरेज पर और बाइंग आ गई यहाँ पर। 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर निकला, 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के करीब पहुँचा और 3 हफ्तों से अच्छी डिलीवरी बाइंग। पिछले 6 दिनों में से 5 दिन या तो शॉर्ट कवरिंग हुई है या लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, तो इस वजह से ये आज का मेरा पहला स्टॉक है। दूसरा स्टॉक प्रेस्टीज एस्टेट्स। हमने मैनेजमेंट से बात भी की थी। प्रेस्टीज, अब वैसे तो प्रेस्टीज बैंगलोर बेस्ड कंपनी है, लेकिन ऑफ लेट जो इनकी रीरेटिंग हुई है वो पूरी उनकी मुंबई मार्केट की वजह से हुई है। मुंबई में इनके सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो सारे के सारे पॉश एरियाज़ में हैं। वर्ली में है, हमारे ऑफिस के एकदम पास में है, प्रभा देवी में है, ये जो रहेजा अल्टिमस है इसके पास एक इनका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है, बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है वो। तो मेरे ख्याल से मुंबई के सबसे आइकॉनिक प्रोजेक्ट्स में से एक होगा जब बन जाएगा। तो 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 50 डे मूविंग एवरेज सपोर्ट पर बाइंग आई, 200 डे मूविंग एवरेज के काफ़ी करीब और यहाँ पर भी ज़बरदस्त लॉन्ग बिल्डअप है। 1 महीने की ऊंचाई पर प्राइस है यहाँ पर और लॉन्ग बिल्डअप भी है, तो ये दूसरा स्टॉक हो गया। और हायर हाइज और हायर लोज का फॉर्मेशन है बंधन बैंक में। ये स्टॉक विचित्र है, ये गिरता नहीं है ख़राब नंबर पर, बेचा जो मर्जी हो जाए इस स्टॉक में। और एक अगर आप एक चीज़ देखें तो यहाँ पर 5 दिनों से हायर हाइज और हायर लोज हैं। बस एक चीज़ है, 200 डे मूविंग एवरेज पर आया अभी, इसका टेस्ट है यहाँ पर कि ये रैली सिर्फ एक शॉर्ट स्क्वीज था या फिर वाकई में नई रैली की शुरुआत है। और एक जो 31 अक्टूबर को गैप बना था ना, वो गैप कवर होने की तैयारी हो रही है यहाँ पर, तो इस वजह से ये स्टॉक मेरे रडार पर आया। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, अगर आप बाय सेल करें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछें और चैट GPT 2 में हमारे साथ जुड़ें 9 बजे।